कोलकाता के उत्तर में एक संकरी सुनसान गली नाम है जयकाली लेन। उस गली के आखिरी छोर पर खड़ा है 100 साल पुराना हवेली साहा विला। एक घर जिसके हर दीवार और हर कोने में दफन है अनकहे राज और अनदेखे साए। कहते हैं इस घर में कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि रात के सन्नाटे में कोई चलता है अलिंद के उस पार से। एक दिन इस वीरान हवेली में पहुंचा सौम्य। नई नौकरी, नया सपना और किराए का कमरा साहा विला की दूसरी मंजिल पर। उसे लगा था भूत प्रेत बस कहानियां होती हैं, पर उसे नहीं पता था वो एक ऐसे घर में दाखिल हो चुका है जो जिंदा नहीं लेकिन शांत भी नहीं। घर की मालकिन बूढ़ी शिवानी साहा, जो सालों से अकेली रह रही है इस सुनसान हवेली में। कमरा तुम्हारा है बेटा, बस दरवाजा 12 बजे के बाद मत खोलना। पहली रात सौम्य की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे लकड़ी के फर्श पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। जब उसने दरवाजा खोला, सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा जो अलिंद से होकर गुजर रही थी। और जैसे ही वो पलटा, उसने देखा आईने में खड़ी है एक लड़की। सिर पर सफेद दुपट्टा, चेहरा ढंका हुआ, और वो आंखें खाली, डरावनी और सीधे उसकी तरफ देखती हुई। अगले दिन सौम्य ने मोहल्ले के एक बूढ़े दुकानदार से सुना, दूसरी मंजिल के उस कमरे में कई साल पहले एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? कोई नहीं जानता, लेकिन तब से उस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। तीसरी रात वो फिर आई, इस बार सीधे सौम्य के बिस्तर के पास खड़ी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आंखों में था दर्द, डर और एक अधूरी बदला। सौम्य ने बुलाया अपने दोस्त पार्थ को, जो रिसर्च करता है ऐसी ही रहस्यमयी चीजों पर। ये आईना सिर्फ आईना नहीं, ये एक लीजियन मिरर है। ऐसा आईना जो आत्माओं को कैद करता है, जहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाती। रात को सौम्य ने एक भयानक सपना देखा। वो नवविवाहिता आग में जल रही थी। चारों तरफ लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। मुझे आजाद करो, मुझे बदला लेने दो। सौम्य चौंक कर उठ बैठा। उसे अब यकीन हो चुका था ये आईना एक कैद खाना है, और वो लड़की अब उसे इस्तेमाल करना चाहती है अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए। अब सवाल यह है, क्या सौम्य इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या वो भी बन जाएगा इस हवेली का एक और भटका हुआ साया? जानिए अगले भाग में। अलिंद के उस पार भाग 2 जल्द आ रहा है। डरना मत, क्योंकि हो सकता है आपके कमरे के आईने में भी कोई आपको देख रहा हो।